अदा जाफरी का एक शेर है कि हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार हो जाना। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपसे वादा है कि हम जरूरी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छी खबर के साथ आज की ये पेशकश। अच्छी खबर यह है कि बडगाम की एक निजी लाइब्रेरी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए इकदाम उठाते हुए जॉब रिक्रूटमेंट ड्राइव का इनेकाद किया। इस ड्राइव में भारी तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया और रोजगार हासिल करने की कोशिश की। इस मुहिम में मुख्तलिफ कंपनियां पहुंची थीं। उन्होंने मुख्तलिफ जॉब्स के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया। नौजवानों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस ड्राइव से इन्हें रोजगार हासिल करने का मौका फराहम हुआ है। और अब अगली खबर। जनूबी कश्मीर में त्राल के नादर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान हुए एक एनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ये एनकाउंटर सुबह 6 बजे शुरू हो गया था। एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद तंजीम के 3 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त आसिफ अहमद शेख, अमीर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर की गई है, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले थे। जी हाँ, ये जो नाम हमने बताया है, इनके बारे में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले थे। अगली खबर। भारत दहशतगर्दाना कार्रवाई को अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हां, बहुत ही सख्त अल्फाज में यह बात कही गई है कि भारत दहशतगर्दाना कार्रवाई को अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद भारत ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि पहलगाम हमले के बाद अपने पहले जम्मू कश्मीर दौरे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के बादामी बाग छावनी का दौरा किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने दो टूक अल्फाज में कहा कि मुल्क की सालिमियत पर हमला हो तो जवाब देना जरूरी है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है। पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अगली खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी लीडरान डॉक्टर मुस्तफा कमाल, मीर सैफुल्लाह और दीगर ने कुपवाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जंगबंदी अच्छी है, मगर वो इसके अलावा कुछ तबसरा नहीं करेंगे। पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर शौकत अहमद मीर ने कहा है कि कश्मीर के सूबाई सदर हैं, उन्होंने कहा है शौकत अहमद मीर ने कि सरहदें खामोश हैं और लोग चाहते हैं कि वो हालात ऐसे ही बने रहे, हालात बिगड़े ना, ताकि सरहद पर अगर खामोशी रहेगी तो उनकी तरक्की और पुरसुकून जिंदगी एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। और PDP के सदर महबूबा मुफ्ती ने जिला सदर शमीम गनाई और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ मेढर पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पाकिस्तानी गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने मुतवफ़ी बलविंदर कौर के अहल खाना से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत की और गम का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जंग से कोई मसला हल नहीं होता। उन्होंने गोलाबारी से मुतासर अफराद की जल्द बाज़ाबातकारी और मुआवजे की मांग की है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि ये जंगी माहौल खत्म होना चाहिए, इसके बाद कभी जंग नहीं होनी चाहिए, बॉर्डर्स पे सीज फायर होना चाहिए, पूरी तरह रहना चाहिए। और ये जो फैमिली है, जहाँ जहाँ भी शहादतें हुई हैं वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा 10 लाख कुछ नहीं होता है। एक शहादत के लिए 10 लाख रुपए कोई मुआवजा नहीं होता, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और आगे के लिए जो इन इलाकों में जो है, जो ऑलरेडी बंकर बने हुए हैं, वो इनके काम नहीं, वो सिक्योरिटी के लिए, ये लोग कहाँ जाएं। तो मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि इन घरों को बसाने की ज़रूरत है। जहाँ मकान डैमेज हो गए हैं वहाँ कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए और कंपनसेशन जो है इनका वो बढ़ना चाहिए और कम से कम एक घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए जहाँ शहादत हुई है। मैम, एक तरफ यहाँ खून की नदियाँ बह रही थी, दूसरी तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर के जश्न मनाया जा रहा था पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे? अब मैं उसमें क्या कहूँ मैं, पहले तो जंग होनी नहीं चाहिए।
अब जंग से तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतने सारे लोग हमारे शहीद हो गए, इतनी हमारी मकानों की बर्बादी हो गई, प्रॉपर्टी बेचारा लोग ज़िंदगी भर पैसा जमा करके मकान बनाते हैं, वो बर्बाद हो गए, खून बहाया हमारा, क्योंकि हम वो जो बैठे होते हैं वहाँ पर स्टूडियोज़ में, उनको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। और एक और अहम खबर, जी हाँ, ये खबर बहुत अहम है इसलिए कि मंशियात किस तरह से जिंदगी को तबाह कर रहा है ये सब आप जानते हैं। तो मंशियात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने के लिए एक अहम फैसले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अनंतनाग के स्पेशल कोर्ट NDPS ने 5 मंशियात फरोशों को 10 साल कैद और फी कस 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें एक मियां बीवी भी इसमें शामिल है। जी हाँ, जो लोग गिरफ्तार किए गए इनमें एक मियां बीवी भी शामिल है। और अगली खबर यह है कि तकरीबन 9 दिन के वक्फे के बाद जम्मू शहर में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। ये एक अच्छी खबर है। तलबा ने अपने स्कूल पहुंचकर मामूल की असेंबली में हिस्सा लिया और अपनी क्लासों में शिरकत की। स्कूल का अमला भी पूरी कुव्वत से पहुंच गया था, यानी जितने स्ट्रेंथ थे तमाम लोग हाजिर थे। तालिब इल्मों ने कहा कि वो दुश्मन के हमले से उनकी हिफाजत करने पर अपनी फौज के बहुत मशकूर हैं। खुशी बहुत है, हमारी पढ़ाई भी सफ़र हो रही थी तो स्कूल में आके हम पढ़ेंगे भी अच्छे से, तो भारतीय सेना का थैंक यू ही है। बहुत खुश है, स्कूल लग गए, फ्रेंड से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, पढ़ाई होगी, अब खुश हैं। बाय द वे हम थैंक यू कहेंगे इंडियन आर्मी को जिन्होंने हमारी टीम वहाँ बॉर्डर पे रह के अपनी जान को दांव पे लगाया। हमें बहुत खुशी है कि हमारा इतने दिनों के बाद स्कूल खुला है, क्योंकि हमारे टीचर के साथ जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो हमारी मतलब बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच भारतीय सेना को कि उन्होंने हमें इतनी प्रोटेक्शन की, अपनी जान दांव पे लगा के हमें बचाया। थैंक यू सो मच। अगली खबर भी इसी नहज पे है। राजौरी और अखनूर, यानी जम्मू के साथ साथ राजौरी और अखनूर में भी कई दिनों से कशीदगी की वजह से स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन हालात में बेहतरी होने पर कुछ स्कूलों को दोबारा खोला गया है। चौकी चौराहा का गवर्नमेंट हाई स्कूल, सुबह में तलबा व तालिबात की खासी तादाद स्कूलों में नजर आई। जो तलबा व तालिबात थे उनके चेहरे खिले हुए थे। और एक और अहम खबर, ऐसा लगता है कि हलचल एक बार फिर कटरा की गलियों में लौट रही है, यानी कि खुशियां, हलचल और जंग बंदी के ऐलान के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन पर अकीदतमंदों की वापसी से मुकामी ताजिरों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। यात्रियों की तादाद में जबरदस्त कमी वाक़ई हुई थी और कटरा के होटलों, दुकानों, टैक्सी खिदमात का कारोबार मुतासिर हुआ, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। तो ये वो तमाम अहम खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये खबरों का ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी ही अच्छी खबरें जिनसे सीधा सरोकार आपका है, ऐसी खबरें हम लेकर आप तक हाजिर होते रहें। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके अपनी राय दे सकते हैं। तब तक हमारे अपने दोस्त विशाल आज़म को आप इजाज़त दें, और मैं ज़रूर फिर अगला बुलेटिन, अगला शो लेकर आप तक हाजिर होऊंगा।